मैं डॉक्टर मधु चौधरी, चौधरी हॉस्पिटल करनाल से आज आपके लिए जो टॉपिक मैं डिस्कशन के लिए लाई हूँ वो पीसीओडी है। क्यों मैंने ये टॉपिक चुना है? ये बहुत कॉमन है क्योंकि यंग एज में बच्चों को, लड़कियों को भी हो रहा है, इसलिए आपको हम इसके बारे में बताएँगे। तो इसलिए मैंने इसको 3 भागों में इस वीडियो को डिवाइड किया है। पहले में आपको बताएँगे ये क्या है, क्यों होता है, थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में बताएँगे। सेकंड में हम आपको बताएँगे कि आप किस तरह से घर में बैठ के भी इसका इलाज कर सकते हैं और कितनी मेडिकेशन है जिससे आप इलाज कर सकते हैं। और तीसरे में जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने कंपाइल किए हैं आपके, उसके बारे में हम बताएँगे, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम ये कहेंगे कि क्यों मैंने ये पीसीओडी चुना है, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसा कहा जाता है कि 1 साल में नए पेशेंट 1 मिलियन जो हैं वो नए पेशेंट इसके डिज़ीज़ के बारे में आ रहे हैं। और मेंस्ट्रुएटिंग रिप्रोडक्टिव एज में जो गर्ल्स हैं वो 10 में से 3, दैट मीन्स अराउंड 1/3 ऑफ पेशेंट्स सफर फ्रॉम पीसीओडी। ये क्या होता है? एक तरह से ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोन कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में और हमारे बॉडी फंक्शंस को ये कंट्रोल करते हैं। किस लिए ये होता है? छोटे-छोटे 3-4 रीज़न है। एक तो हेरिडिटी होता ही है। दूसरा ये है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है जिसमें जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसमें मेल हार्मोन्स हैं, जो एंड्रोजन्स हैं या टेस्टोस्टेरोन है, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और उनके इंक्रीज़ होने से बॉडी में चेंजेज़ आने लग जाती हैं। तीसरी वजह जो आजकल लेटेस्ट बताई जा रही है, वो ये है कि लो लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है। फोर्थ है लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ है, जैसे बच्चों में आजकल है फिजिकल एक्टिविटी कम होना, बाहर का उल्टा-सीधा खाना, इसकी वजह से भी पीसीओडी का पता चलता है। किस तरह से हम डायग्नोस करते हैं? एक तो पेशेंट के एंटर करने से ही पता चल जाता है कि जिसमें मेल हार्मोन की वजह से उनमें एब्डोमिनल ओबेसिटी होती जाती है। वो कंप्लेन करते हैं कि मेंस्ट्रुअल जो है वो या इर्रेगुलर हैं या कम हो जाते हैं, इनफ्रीक्वेंट मेंसेस हो जाते हैं। 1 साल में जैसे आप कहें 6 टू 8 टाइम्स मेंसेस आते हैं। एमेनोर्हिया ऑफ 3 मंथ्स, 4 मंथ्स हो जाता है और जब तक मेडिसिन ना लें तो आते नहीं। और दूसरा है लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये सच में ये है और उसका लेवल कितना है। तीसरा होता है अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड में हमें ये फाइंडिंग पता चलती है जो ओवरीज़ हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो फूल जाते हैं और उसमें पेरिफेरी पे मल्टीपल फॉलिकल या एग जिसको हम बोलते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं और वो अलग-अलग हार्मोन करने की वजह से उसमें कुछ ऐसे लेवल है जिसका इंक्रीज़ हो जाता है। मेन इसमें जो हम जिसके बारे में सोचते हैं ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना, मेल हार्मोन का इंक्रीज़ हो जाना, उसकी वजह से प्रेगनेंसी बैठने में दिक्कत होना, वेट गेन हो जाना, फेशियल हेयर आ जाना, ओबेसिटी हो जाना। नेक्स्ट में हम आपको बताएँगे कि किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, लाइफ़स्टाइल चेंजेस से, मेडिकल ट्रीटमेंट से, हर्बल ट्रीटमेंट से। तीसरे में हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर जो कॉमन हमसे पेशेंट पूछते हैं और उनके हमें जवाब देने होते हैं, उसके बारे में हम आपको